So hey guys, welcome और welcome back to my channel. So yeah guys, I'm finally back with another banger. कह सकते हैं आज का जो टॉपिक होने वाला है वो लिटरली आपके होश उड़ा देने वाला है। रिएक्ट करने वाले ऐसे वीडियो को होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो आज का जो वीडियो है ये एक ऐसे कार्टून पे है जो कि आप लोगों ने बचपन में तो जरूर ही देखा होगा। और मैं अपनी बात करूँ तो थोड़ा भी नहीं देखता था बचपन में, जब अराउंड मैं 5 या 6 साल का हुआ तब से मैं ये कार्टून देख रहा हूँ। और उस समय ये कार्टून क्या ही बोलूँ, उसके मतलब जो ओल्ड एपिसोड था वो तो एपिक गोल्ड। तो या मैं बात कर रहा हूँ छोटा भीम का, जो आज भी छोटा ही है और जो देखने वाले शादी भी हो गया होगा, बच्चे भी हो गए होंगे, कौन जानता है। बट यार इस बहुत पुराना कार्टून है। सो यार टुडे वी आर गोना सी द एंटायर स्टोरी छोटा भीम की, मतलब छोटा भीम की जो पूरी कहानी एंड कैसा हुआ, और भी बहुत मिस्ट्री फैक्ट्स और अननोन फैक्ट्स जो कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो इस वीडियो में बने रहना। और आई होप कि आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इफ नॉट तो प्लीज एवरीबॉडी गाइस डूइंग गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ माय family so we can enjoy together. Okay, so without any buck let's start our today's video. So today's video is by AnyArk and AnyArk 2.0. So if you guys are interested then go and check out his channel too, the link in the description. So yeah, let's start our today's video. भीम कार्टून की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें अभी तक नहीं पता होंगी। तुमने नोटिस किया होगा कि हमें किसी भी कैरेक्टर की पूरी फैमिली कभी नहीं दिखाई गई। भीम की मम्मी तो दिखाई गई है, और ये बात तो है, कभी किसी की पूरी फैमिली जो है वो नहीं दिखाई। जैसे आप लोग डोरेमोन में देख सकते हो, उसमें मॉम डैड शिजुका जियान सुनिया इनफैक्ट सभी के पेरेंट्स दिखाए गए, बट छोटा भीम में नहीं। बट उसके पापा का कोई अता पता नहीं है। इसी तरह चुटकी भीम के डैड को, हाँ सही बोला, भीम के पापा को तो मैंने भी कभी रियली शायद देखा होगा, तब तक पहचाना भी नहीं होगा मेरी। की मम्मी भी दिखाई गई है, बट उसके पापा भी हमें नहीं दिखाए गए। बट यार हमेशा से लगता था कि चुटकी के डैड कहाँ हैं, क्या वो मर गए हैं या फिर कहीं चले गए, आई डोंट नो, बट लेट्स फाइंड इट आउट। तो ये है कि हमें इन सब के बारे में सिर्फ 1-2 एपिसोड में ही दिखाया गया है, जिसके अंदर हमें टुनटुन मौसी का बचपन और उनकी लव स्टोरी भी दिखाई गई है। एंड फ्यूचर में भीम अपनी लाइफ पार्टनर कौन सा एपिसोड था भाई, मैंने मिस कर दिया या फिर राजकुमारी इंदुमती को। तो आज हम छोटा भीम की कंप्लीट स्टोरी देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम इनके बचपन से लेके इनके बड़े होने तक की पूरी कहानी देखेंगे। और इस कार्टून का सबसे खतरनाक विलन किरमाड़ा की भी रियलिटी जानेंगे। कौन था किरमाड़ा और अब वो कहाँ है। सो वीडियो काफी जब इसकी मूवीज आती थी विद कृष्णा तो वो बहुत ज्यादा हिट हुई थी, जो कि मेरी भी पर्सनल फेवरेट है। और मैंने उसके सारे पार्ट्स बहुत बार देखे हुए टेलीकास्ट पे, मतलब टीवी पे। और हाँ मुझे वो काफी अच्छे लगते थे, जो कृष्णा और भीम साथ में आते थे तो और किरमाड़े की बैंड बजा देते, तो वो इधर होने वाली है। फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। ओके सो कहानी की शुरुआत होती है राजू के घर से, जहाँ सारे लोग मस्त बैठ के खा रहे होते हैं। तभी जो राजू के पापा थे, जो कि एक सेनापति थे, वो राजू और जग्गू की हरकतें देख के हंसते हैं और बताते हैं कि राजू बचपन में एकदम चुप चुप रहा करता था। तभी चुटकी बोलती है कि हमें पूरी कहानी बताइए ना, हम सब बचपन में कैसे थे। तभी वो बताते हैं कि जब राजू 1.5 साल एपिसोड मैंने नहीं देखा, मैंने क्या देखा है नेवर माइंड का था तो वो मेरे से दूर होके जंगल में चला गया था। तभी राजू के सामने एक खूंखार शेर आ जाता है, बट तभी एंट्री मारता है भीम और वो उसको शेर से बचा लेता है। ये राजू है और अभी भी इसके सर पे 2 ही बाल हैं। तभी से भीम और राजू की दोस्ती हो जाती है। अब तभी एक दिन ये दोनों फल तोड़ रहे होते हैं कि तभी एक बंदर आके इनकी बात ले लेता है। और जब भीम उसका पीछा करता है तो वो जाके एक भालू से टकरा जाता है, बट भीम उस भालू को भी ठिकाने लगा देता है। मुझे यहाँ तक इस कार्टून का लॉजिक समझ में नहीं आया। मतलब फन वे में देखना तो अलग बात है, बट ये लड्डू खाने से ताकत कहाँ रही है। और मैंने बचपन में इतनी पागलपंती की है, इसको देख के मैं भी लड्डू खाता था। बट मेरे अंदर तो कोई पावर वावर तो ऐसा वैसा कुछ था नहीं कि मैं भालू से जाकर लड़ू या फिर बिल्डिंग कप सर पे उठा लूं। बट यही मुझे बस अच्छा नहीं लगता है। फिर एक दिन एक सांड चुटकी पर हमला करने जाता है कि तभी भीम की एंट्री हो जाती है। यार चुटकी भी कितनी छोटी और क्यूट लग रही है। और वो चुटकी को बचा लेता है। उसके बाद चुटकी उसको अभी भी इसके 2 चोटी हैं, वो बच छोटे छोटे लड्डू देती है और वहाँ से चुटकी भी भीम की दोस्त बन जाती है। उसके बाद एक दिन इन सबकी मुलाकात ढोलू भोलू से होती है। भीम के पूछने पर वो बोलते हैं कि हम इस गांव में पिछले हफ्ते ही आए हैं और हमारा एक दोस्त भी है। और तभी एंट्री होती है हमारे कालिया महाराज की, और वो आते ही सबको चमकाने लगता है कि तुम सब मेरे ढोलू भोलू के साथ क्या कर रहे हो। तभी राजू बोलता है कि हम तो बस नाम पूछ रहे थे, इतना क्या चिल्ला रहा है, तू जानता नहीं है क्या हमारे भीम को। भीम ने शेर को मारा, भालू को मारा और सांड को भी मारा। तभी बोलता है करके दिखा, और उसके बाद भीम उसको कुश्ती में पटक पटक के मारता है। और तभी से इन सबकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। अब हम अगर भीम के पेरेंट्स के बारे में बात करें तो जो भीम की मम्मी थी वो तो हमें कभी कभी देखने को मिल ही जाती है, बट जो भीम के पापा है वो हमें बस एक ही एपिसोड में दिखाए गए। भीम के पापा का नाम अभिमन्यु था एंड बेसिकली वो शहर में काम किया करते थे, उस वजह से हमें उनके बारे में उतना कुछ ज्यादा नहीं दिखाया गया। एंड उसी के साथ भीम के एक दादाजी भी थे, जो कि भीम की तरह ही एक फाइटर थे। ये वाला एपिसोड मुझे याद है, ये लोग कोई चॉकलेट लैंड में फंस जाता है। अभी मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है याद। उनकी कोई मिस्ट्री संदूक हुआ करती थी, आई गेस उसी के अंदर से एंट्रेंस था।
यानी एपिसोड भाई साहब बहुत क्रेजी हुआ करते थे, आपके तो मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं अभी देखता तो नहीं का असर ही भीम पर हुआ था। उसके अलावा हमें भीम की एक मुंह बोली बहन शिवानी के बारे में भी दिखाया गया है, जो पहलवानपुर में एक ढाबा चलाया करती थी और हमेशा वो रक्षाबंधन पर भीम को चिट्ठी लिखा करती थी। बट जब शिवानी की अगली चिट्ठी आती है तो उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं लिखा होता, जिसकी वजह से भीम को टेंशन हो जाती है। तो वो रक्षाबंधन के पहले ही पहलवानपुर में चला जाता है। तभी पता चलता है कि उसका ढाबा कुछ डाकुओं ने कब्जा कर लिया है और उधारी ना चुकाने की वजह से उसके पापा को भी जेल में डाल दिया गया है और उनको छुड़ाने की रकम 500 सोने के सिक्के हैं। तभी भीम उन डाकुओं को मार मार के भगा देता है और दूसरी तरफ भीम की टोली शिवानी के ढाबा पर अपना अलग अलग टैलेंट दिखा के 500 सिक्के जमा कर लेते हैं एंड लास्ट में वहाँ के राजा जी को रकम देके उसके ये राजा इंद्र वर्मा जैसा नहीं लग रहा है, पूरा का पूरा लग रहा है उसका कोई अपना भाई भी हो सकता है, बट ये आप लोग देख सकते हो पापा को छुड़ा लिया जाता है। एंड अब हम अगर जग्गू की बैक स्टोरी के बारे में जाने तो एक दिन जब ये सारे खेल रहे होते हैं वहाँ पे एक बूढ़ा बंदर आता है और वो अपने आप को जग्गू का दादाजी बताता है। बट जग्गू बोलता है मुझे कुछ याद ही नहीं है। तो उसके दादा बोलते हैं जब तुम छोटे थे तभी तुम हमसे बिछड़ गए थे। देन उसके दादाजी उन सबको उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे उसकी पूरी फैमिली रहा करती थी। बट अब क्योंकि जग्गू भीम और बाकी सबके साथ रहने लगा था, इसलिए वो अपने लोगों के साथ ना रह के भीम के पूरा जो जग्गू का खानदान है सब कोई ब्लू है, नीला बंदर साथ ही रहा करता था। ओके सो अब हम चुटकी की फैमिली के बारे में जानेंगे। कौन थे चुटकी के पापा और आखिरकार टुनटुन मौसी के लड्डू इतने फेमस क्यों थे। तो एक दिन जब ये दोनों माँ बेटी घर की सफाई कर रहे होते हैं तो तभी चुटकी को एक ट्रॉफी दिखती है जिसपे लिखा होता है बावर्ची नंबर 1। बट जब अपनी मम्मी से पूछती है तो वो चुटकी को कुछ नहीं बताती। तभी चुटकी ट्रॉफी लेके यहाँ आके सबको दिखाती है। तभी भीम बोलता है कि हम प्रोफेसर धूमकेतु के टाइम मशीन से पीछे जाके देख सकते हैं। और जब गांव में साइंटिस्ट भी रहता था जो कि टाइम ट्रेवल भी करता था और ये सब टाइम मशीन से पीछे जाते हैं तभी हमें टुनटुन मौसी का बचपन दिखाया जाता है। टुनटुन मौसी और उनकी बहन मुनमुन झूला झूल रही है। उसके बाद कैसी लग रही है एक ढाबे की तरफ भागते हुए जाती है जो कि उन्हीं का था। तभी ये सब उसी ढाबे पर बैठकर खाना खाते हैं और वहाँ का खाना मैंने कैसे नहीं देखा, मैंने कैसे मिस कर दिया, क्रेजी बनाया होता है। तभी चुटकी पूछती है कि टुनटुन कुछ नहीं बनाती क्या। तो वो बोलती है नहीं, टुनटुन तो बस खाती रहती है। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि आज शाम को फूड कंपटीशन होने वाला है और तभी टुनटुन मौसी भी बोलती है कि मैं भी हिस्सा लूंगी। बट उनकी बात सुन के सारे लोग हंसने लगते हैं, लेकिन टुनटुन मौसी कंपटीशन में हिस्सा ले ही लेती है। और जहाँ बाकी सब चटपटे आइटम्स बना रहे होते हैं उसी बीच हमारी टुनटुन मौसी लड्डू बनाती है। यहीं से स्टार्ट हुआ लड्डू का क्रेज, तब से लेकर वो आज तक तो उसमें उन्होंने मास्टरी कर ली होगी क्योंकि ऐसा तो कोई लड्डू ढोलकपुर में क्या पूरे दुनिया में कोई नहीं बना सकता हो। नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई ढोलकपुर वासी क्यों पीछे पड़े रहते लड्डू कीन के। आके सरपंच बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और टुनटुन मौसी वो कंपटीशन जीत जाती है और तभी से टुनटुन मौसी के लड्डू इतने ज्यादा फेमस थे। अब हम टुनटुन मौसी की लव स्टोरी देखते हैं। तो एक दिन टुनटुन मौसी की एक डायरी बंदर उठा लेता है, फिर बड़ी ही मुश्किल से वो डायरी उनको वापस मिलती है। तभी चुटकी पूछती है कि आखिरकार इस डायरी में है क्या जिसके लिए आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे हो। तभी वो चुटकी को एक नीला गुलाब दिखाती है जो उसी डायरी के अंदर था और वो बताती है कि तुम्हारे पिताजी बड़े ही मुश्किल से ही मेरे लिए लेके आए थे। तभी चुटकी का मन करता है कि काश मैं इस नीले गुलाब की कहानी पूरी तरह से जान पाती। तभी प्रोफेसर धूमकेतु उन सबको टाइम मशीन से पीछे लेके जाते हैं और भाई तभी हमें टुनटुन मौसी और उनके बॉयफ्रेंड नंदू का रोमांटिक सीन दिखाया नंदू एक्चुअली मेरा जो कजन ब्रदर है सबसे छोटा वाला उसको सब लोग नंदू बुलाता है तो उसकी याद आ गई मुझे जाता है। लेकिन तभी टुनटुन मौसी के पापा आ जाते हैं। ये कैसा लग रहा है इसके डैड, टुनटुन मौसी के डैड देख लो गाइस मौसी के पापा आ जाते हैं और अब तो भाई दोनों की फील्डिंग सेट थी। तभी टुनटुन मौसी बोलती है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ नंदू से ही। और तभी उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है लेकिन इसको एक नीला गुलाब लेके आना होगा और भाई ये निकल जाते हैं नीला गुलाब लेने। गाइस यू कैन सी चुटकी इज डेड हियर। लेकिन जहाँ नीला गुलाब था वहाँ रहता था एक बड़ा सा मॉन्स्टर और जब वो अकेले कुछ नहीं कर पाते तो तभी भीम जाके उनकी मदद करता है और नंदू को वो नीला गुलाब मिल जाता है। गाइस यहाँ पे बटरफ्लाई इफेक्ट हुआ है, देखो ये लोग टाइम मशीन से पीछे गए ओके और फिर इन्होंने चुटकी के होने वाले डैड की हेल्प की वो ब्लू रोज लेने के लिए ताकि वो उससे जाकर टुनटुन मौसी के डैड को दे सके तो फिर टुनटुन मौसी और इनका शादी हो सकता था, तब जाके चुटकी हुई। तो इसका मतलब सॉल्व बिकॉज ऑफ भीम चुटकी इज देयर। एंड वो उसी गुलाब से टुनटुन मौसी को प्रपोज भी कर देते हैं। लेकिन तभी टुनटुन मौसी बोलती है कि मेरी भी एक शर्त है। वो बोलती है कि पहले मुझे उठा के तो दिखाओ। उठा के दिखाओ मौसी भाई साहब अगर शादी नहीं करनी तो ऐसी मना कर दो, ये क्या मतलब है उठा के दिखाओ। लेकिन भाई तभी ये अलग है भाई, माँ के उनको एक लड्डू देता है और ये ऐसे उठाते हैं जैसे 2 किलो का डंबल उठा रहे हो। टुनटुन मौसी के लड्डू ही उन्हें खिलाकर टुनटुन मौसी को उठा दिया। इसके बाद से हमें चुटकी के पापा का कोई भी सीन देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि भीम के पापा की तरह ही वो भी कहीं बाहर शहर में काम करते हो।